हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोते द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको क्लॉक का कुछ टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। घड़ी में क्लॉक मतलब घड़ी, आप सभी जानते हैं। इसमें हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके अभी CHSL में आ सकता है क्वेश्चन। पहले कैलेंडर के नहीं आते थे क्वेश्चन, क्लॉक के बहुत कम आने हो गए हैं, अब SSC में कम आते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अब भी पूछे जाते हैं और काफ़ी चैप्टर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो CHSL में आ सकता है। और अभी NTPC का जो लोग पेपर देखे हैं उन्हें पता है क्लॉक के कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो क्लॉक में आज पहले मैं आपको 2 टॉपिक छोटे से पढ़ाता हूँ। कोशिश करूँगा जितना मैं एक वीडियो में पढ़ा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। तो पहले 2 टॉपिक में जो आपको कराता हूँ। क्लॉक में जो टॉपिक है सबसे पहला वो है मिरर इमेज और दूसरा है वाटर इमेज। दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे। मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज होती क्या है? देखो, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? बोले सर की जगह दिखता है, पैर की जगह दिखता है। जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट। आपको ऐसे घूमे हुए दिखते हो आप, सिंपल सी बात है। सेम चीज जब आप जल में अपने आप को देखते हो तो क्या होता है? जब आप अपने आप को जल में देखते हो तो आपके पैर दिखते हैं ऊपर और सर दिखता है नीचे। मतलब ऊपर नीचे की चीज चेंज हो जाती है। राइट हैंड में बोल रहा है वो राइट में रहेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा। मतलब राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता। वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है। समझना कैसे है कि आपको एक टाइम देगा वो। सपोज करो उसे टाइम दिया कि यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और 3 आपको पता है ऐसे बजते हैं, ठीक है? यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और आपसे पूछे दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो मैंने क्या बताया? आप घड़ी को बीच में से कट कर लो। कट कर लिया आपने। क्यों कट किया? क्योंकि आपको पता है अप एंड डाउन सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं। बदलेगा नहीं तो फर्क ही नहीं है। 12 की वाली सुई 12 पे रहेगी, 6 वाली 6 पे रहेगी। लेकिन जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। मतलब जो 3 वाली सुई है किस पे चली जाएगी? 9 पे। तो घड़ी में आपको समय जो दिखाई देगा वो क्या देगा? 9 दिखाई देगा। अब मैं समझाता हूँ, सिंपल सा आंसर क्या हो गया? 9। अब मैं और चीज समझाता हूँ आपको कि सुई अगर 1 पर होगी तो वो किस पे चली जाएगी? 11 पर। 2 पर होगी तो किस पे चली जाएगी? 10 पर। 4 पर होगी तो 8 पर। 5 पर होगी तो 7 पर। तो आप क्या देख रहे हो? राइट लेफ्ट चेंज हो जा रहा है। तो अब इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको कि ये तो आप समझ गए कि आंसर 9 हो गया। लेकिन इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो जब भी घड़ी में मिरर इमेज का क्वेश्चन आए, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा एक काम करना है। सिर्फ आपको करना इतना है कि जो भी समय आपको दिया गया, जैसे कि इन्होंने दिया था 3, उस समय को आपको 12 में से घटा देना है। उस समय को आपको 12 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, आपका आंसर हो गया 9। बात समझ में आई? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 12 में से माइनस क्यों किया? देखो, राइट लेफ्ट चेंज हो रहा है। राइट लेफ्ट अगर चेंज हो रहा है तो आप गौर करो, 11 और 1 कितना होता है? 12। तो 1 11 1 पे है अगर तो वो 11 पे पहुंच जाएगी, 11 पे तो 1 पे जाएगी। तो 11 1 12, 12 में से 11 माइनस करूंगा 1 और 12 में से 1 माइनस करूंगा 11, इसलिए 12 में से माइनस करते हैं। 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12। सबको जोड़ के क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसलिए क्योंकि राइट लेफ्ट चेंज होता है तो जो भी मेरा टाइम होगा उसे किस में से माइनस कर दूंगा? 12 में। लेकिन डाउट ये होगा कि अगर समय कुछ मिनटों में दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल समय अगर दे दिया जाए 7:40, तब कैसे करेंगे? तो जब भी आपको समय दे दिया जाएगा मिनटों में, तो आपको करना सिर्फ यह है कि जो भी आपको दिया, आपने 12 में से माइनस करना है, अब भी 12 में से करेंगे। लेकिन आपको पता है 0 में से 40 तो जाएगा नहीं, तो आपने क्या किया? एक हासिल ले लिया। 12 से इधर एक हासिल लेंगे तो इधर बचेगा 11, और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 60। सिंपल सी बात है, बस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। 60 में 40 गया 20 और 11 में से 7 गया 4, आपका आंसर हो गया 4:20। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन, जैसे आपने समझ लिया कि अगर वैल्यू एग्जैक्ट है 12 में से माइनस कर दो, वैल्यू मिनटों में दी है तो 11:60 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही याद रखना है, याद आपको हो ही गया होगा। तीसरी चीज, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा है कि जिसमें आपको डाउट हो जाता है कराने के बाद भी, अब भी एक समय बचा है। वो समय कौन सा है मैं बता देता हूँ। वो समय है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 12:20, या मैं आपसे बोलूं 11:40, ठीक? अगर मैंने ये 2 समय बोले तब आंसर क्या होगा? तो अब 12:20 है, 12 में से माइनस नहीं कर सकता, 12 से ज्यादा है, तो क्या करूंगा? तो देखिए 2 तरीके हैं। या तो आप 12 को 24 बना लो, क्योंकि 12 में से माइनस तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। 12 में से कैसे माइनस करो? 11:60 में से। तो आपको पता है वैल्यू मिनट में, तो 11:60 में से माइनस करेंगे तो 11 में से 12 नहीं जाएगा, तो 11 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? तो आपको पता है, ये पता है क्या कि 13 मतलब 1 होता है, 14 मतलब 2 होता है, 12 के बाद 1 बचता है जिसे हम 13 भी कह सकते हैं, 2 बचता है जिसे हम 14 भी कह सकते हैं। तो 11 को क्या कह सकते हैं हम? 23। तो यहां मैं 12:22 को किस में से माइनस कर दूंगा? 23 60 में से माइनस कर दूंगा। तो 60 में से 20 गया 40 और 23 में से 12 गया 11, आपका आंसर क्या आ गया? 11:40।
दूसरा तरीका क्या है कि 12-20 था, तो 12-20 को आपको पता है रात में जब 12 बजते हैं क्या दिखाई देता है, कुछ 0-0, तो 12-20 को आप क्या लिखो, 0-0 और 20 लिखो। 12 को 0 लिख लो और किस में से माइनस करो, जिसमें से करते हैं, किस में से करते हैं, 11-60 में से। तो 60 में से 20 गया 40 और 11 में से 0 जाएगा 11, आपका आंसर क्या हो गया, 11-40। समझ गए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप 12 को या तो 0 लिख दो या 11 को 23 लिख दो और माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तीसरी चीज, आप समय आया 11:40, इसे कैसे करेंगे, तो सिंपल कोई 11:60 में से माइनस करो जो करते आए हो, तो 60 में से 40 जाएगा 20 और 11 में से 11 जाएगा 0, और आपको पता है 0 का मतलब क्या होता है, 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12:20। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। ये था आपका पूरा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं वाटर इमेज पे, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में मैंने आपको क्या बताया, जब शीशे में देखते हैं तो पैर ऊपर सर नीचे, राइट सेम लेफ्ट सेम, तो आपको बस वही करना है यहाँ पे। कैसे, ठीक, सपोज करिए टाइम में फिर से वही बोल रहा हूँ, 3 बज रहा है। अब मैं आपसे पूछूं वाटर में क्या समय दिखाई देगा, तो आपको पता राइट लेफ्ट सेम रहेगा, तो आपने बीच में से कट कर दिया, बोले 3 वाली सुई 3 पे रहेगी, 9 वाली 9 पे रहेगी, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, अप डाउन। तो ऊपर वाली सुई आएगी नीचे, तो 12 वाली आ जाएगी 6 पर, सिंपल सी बात है। तो टाइम हो गया 3 और 12 वाली आ गई 6 पे, आंसर हो गया 3.5। लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ। अब अगर मैं पूछूंगा एक वाली सुई किस पे जाएगी, तो आप बोलोगे 5 पर। अब ये 7 मत कर देना, 11 मत कर देना, एक वाली 5 पर। 2 वाली किस पे जाएगी, 4 पर, जितना खाना ऊपर है उतना खाना नीचे। मैं पूछूंगा 11 वाली किस पे जाएगी, तो आप बोलोगे सर 11 वाली जाएगी 7 पर। 10 वाली किस पे जाएगी, बोले 8 पर। तो जितना खाने ऊपर है ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। तो ऊपर नीचे अगर चेंज हो रहा है तो आप देखो क्या हो रहा है, 4 और 2 कितना होता है, 6, यहाँ 10 और 8 कितना होता है, 18, तो 6 यानी कि 18, बात सिंपल है। और ऊपर वाला आ रहा है नीचे, तो 12 का अपोजिट क्या होता है, 6, 6 मतलब 30। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई समय दिया होगा आपको अपने समय को 18:30 में से माइनस कर देना। किस में से माइनस कर देना है, 18:30 में से, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वैल्यू मिनट में दी हो और मिनट 30 से ज्यादा हो, अगर 30 से कम है तो 18:30 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मिनट अगर 30 से ज्यादा हो तो जो भी समय दिया होगा उसे माइनस कर देना होगा 17:90 में से। आप 17:90 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तीसरी चीज आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि देखिए सपोज करिए मैं करके दिखाता हूं कि टाइम बोला था 3, तो 3 को आपने माइनस कर दिया 18:30 में से, तो 30 में से 0 गया 30, 18 में से 3 गया 15, 15 का मतलब क्या आता है 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 3.5, जो मैंने डायरेक्टली बताया था। क्लियर हो गई बात। तो अब इससे कैसे याद रखेंगे, अब मिरर इमेज वाटर इमेज में कैसे याद रखोगे कि कब 12 में से माइनस करना है और कब 6.5 में से 18:30 में से माइनस करना है। तो याद करने का सिंपल वा तरीका, मिरर होता है खड़ा लंबवत यानी कि वर्टिकल, तो ऊपर दोनों सुइयां कब मिलती हैं, मिरर ऊपर की तरफ होता है, ऊपर दोनों सुइयां मिलती है 12 बजे, तो 12 में से माइनस करेंगे। जल हमेशा कैसे होता है नीचे, और नीचे दोनों से कब मिलती है 6:30 बजे, तो 6:30 मतलब 18:30 में से माइनस करेंगे। ऐसे आप याद रखिए, आपको याद आएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करिए टाइम जो आपको दिया गया वो ज्यादा दे दिया, टाइम दे दिया आपको 5:45, सपोज करिए टाइम दे दिया। अब ये 30 में से माइनस तो होगा ना 18:30 में से, तो आप क्या करो, बोले 17:90 आया कैसे वो बता रहा हूं। तो आपने कहा 30 में से 45 नहीं जाएगा, तो एक हाथ से ले लो, इधर बचे 17 और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 30 मिनट ऑलरेडी थे, 60 आपने और दे दी, कितने हो गए 90, बस माइनस करना है। तो 90 में से 45 जाएगा 45 और 17 में से 5 जाएगा 12, आपका आंसर क्या हो गया 12:45। बात समझ में आ गई आई होप। तो ये था मिरर इमेज, ये था वाटर इमेज। मिरर इमेज के लिए 12 में से माइनस करते हैं, 11:60 में से माइनस करते हैं। जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 में से माइनस करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं। अब इनका एक कॉम्बो और आता है, कॉम्बो मतलब जिसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और वाटर इमेज का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे होगा वो क्वेश्चन मैं यही समझा देता हूं आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, इसी में आपको समझा के बात छुट्टी करता हूं कि कैसे आपको करना है। यहीं पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक में आपको एक वीडियो में ज़्यादा लंबी आती है, आप लोग देखते नहीं हो, तो इसमें सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग कुछ और टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे कि एंगल या कुछ और पढ़ा दूंगा। तो यहाँ एक टॉपिक बच गया मिरर इमेज का, कि कभी कभी वो बोलता है कि एक घड़ी है, एक दीवार घड़ी है, जिसमें उसका ऊपरी सिरा नीचे करके रखा गया है, या घड़ी को उल्टा रखा गया है, या घड़ी को क्षैतिज दर्पण के सामने रखा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वर्ड में बोल रहा हूं। कभी भी आपको लिखा हुआ हो घड़ी को उल्टा लिखा जाए, या ऊपरी सिरा नीचे करके रखा जाए, या क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, जो लोग इंग्लिश मीडियम से, या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए। इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिले तो आप समझ जाना, मैं आपको समझा देता हूं एक कॉन्सेप्ट। देखो मिरर देखते हो सामने होता है, उसी मिरर को उठा के नीचे रख दो और फिर उस मिरर में देखो, तो है तो वो मिरर शीशा, लेकिन वो काम करेगा जल का। जब मिरर जमीन पे रख दोगे फिर आप ऊपर खड़े होकर देखोगे तो आपको पैर ऊपर दिखेंगे, सर नीचे दिखेगा।
मतलब है क्या वो शीशा, लेकिन काम किसका कर रहा है, जल का। तो जब कभी भी उल्टा रखा गया हो घड़ी को, ऊपरी सिरा नीचे कर दिया गया हो, या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा गया हो, तो आपसे पूछा तो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन आपको निकालना क्या होगा, जल प्रतिबिंब। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि एक घड़ी है, एक दीवार घड़ी जिसमें 3, 6, 9, 12 के अंक अंकित हैं, उसे ऊपरी सिरा नीचे करके रख दिया गया। यदि उस घड़ी में 4:30 हो रहे हैं या 4:50 हो रहे हैं, तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब बच्चों से गलती क्या होती है कि दर्पण प्रतिबिंब सुनते ही वो 11:60 में से या 12 में से माइनस कर देते हैं। नहीं, उसने ऊपरी सिरा को नीचे किया, यानी कि घड़ी को उल्टा किया या क्षैतिज दर्पण के सामने रखा है। तो पूछेगा तो वो दर्पण प्रतिबिंब ही, लेकिन आपको निकालना क्या होगा, जल प्रतिबिंब। तो इस 4:50 को माइनस कर देंगे, किसमें से माइनस कर देंगे, 17, 90 में से। तो 90 में से 50 गया 40, तो 17 में से 4 गया 13। 13 का मतलब क्या होता है, बोले 13 का मतलब होता है 1। तो आपका आंसर हो गया 1:40। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन टफ आपके में नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट में क्वेश्चन आता है। आपको मैं बता दूं सी टेट में भी एक क्वेश्चन क्लॉक का आ सकता है, मिरर इमेज वाटर इमेज से तैयारी का। अगर जो लोग कर रहे हैं टीचर बनना चाहते हैं वो ध्यान रखें। बीएड के कंपटीशन जो बच्चे दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। जो भी बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है एक क्वेश्चन की संभावना रखें। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, क्लॉक का चैप्टर सबके सिलेबस में दे रखा है। तो आप समझ लें कि आप किसी भी विषय की तैयारी करें जिसमें भी रीजनिंग आ रहा है, इनफैक्ट किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्लॉक चैप्टर जरूर दिया होता है रीजनिंग का, और मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि नॉर्मल रीजनिंग में भी आता है, जो आकृति वाले चैप्टर होते हैं उसमें भी घड़ी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। बस एक चीज और बता देता हूं कि बाय चांस वैल्यू सेकंडों में दे दी जाए। जैसे कोई बोले कि एक घड़ी में मैं कहां बताऊं, मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां एक घड़ी में 4:22 और 23 सेकंड हो रहे हैं, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब दर्पण प्रतिबिंब में निकालना, मैं जगह के कारण यहां लिख रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको 11:60 में से ही माइनस करना है। लेकिन अब सेकंड देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 11:60 लिखते हो आप, लेकिन 60 में से 22, फिर 00 में से 23 तो जाएगा नहीं, तो आपको एक हासिल ले लेना है। तो 60 में से जब आप एक हासिल लोगे तो इधर बचेगा 59, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इधर आ जाएगा 60, आप माइनस कर दोगे तो 23 और 7 30 और 30 60, कितना हो गया 37। 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 4 गया 7। आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:37 क्या किया आपने, 60 में से 23 को माइनस किया, 23 7 30 और 30 60, 2 और 7 9 3 2 5 59 हो गया 37, और 11 में से 4 गया 7। तो आपका आंसर हो गया 7:37 तो वैल्यू सेकंड में भी आ सकती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड में भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस वैल्यू को मिनट में ले जाओ, सेकंडों में ले जाओ, उसको सेकंड बना दो। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज का बस इतना ही पोर्शन है जो आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ यार अच्छी लगी हो तो, अब मैं बार बार रोज रोज बोलता हूँ यार, क्या बोलूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना कि भाई वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने, अब मैं बना रहा हूँ तो आप लोग देख लो, थोड़ा सा प्यार देते रहो, और कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी वीडियो। कोई कमी है तो बता दो, उसको दूर कर लूँगा, है ना, ताकि आपको बेस्ट दे सकूँ अपना। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, या फीस की वजह से कोई भी इशू है यार, आप लोग जब भी आओ मैं तो कहूँगा आप कोचिंग आओ, आप आराम से पढ़ो। लेकिन कोई बच्चे किसी कारणवश, किसी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई बीमार है, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे वो नहीं आ पा रहे, तो उनकी वजह से मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो घर बैठ के भी पढ़ सकें। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। कुछ लड़की हैं जो है पहले कुछ अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह के पढ़ रही थी, बट अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, तो आपने वापस बुला लिया है, किसी दूसरे शहर से आए हुए थे पढ़ने, तो वो बच्चे घर पे रह के पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चा जो जॉब के साथ पढ़ना चाहता है, वो जॉब पे खाली टाइम में बैठ के वीडियो देख ली, पढ़ लिया। कोई क्वेश्चन हो आप कोचिंग आओ, आप आराम से पूछो, डाउट हो टेलीग्राम पे सेंड करो। मेरा नाम क्या है, हिमांशु श्रोत्रिय लिखा हुआ दिख जाएगा। तो बस कहीं भी डालो आप, गूगल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी डालोगे मैं आपको दिख जाऊंगा। हिमांशु श्रोत्रिय डालते ही आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं आपको वहां सॉल्व करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले पार्ट में।